हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज हम इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ये आज हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें अपकमिंग वीडियोस के। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर हमें गिवन है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे रिलेशनशिप की बात की गई है। तो आंसर में हमें गिवन है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो है काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है विद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। In fact, any decision under managerial economics cannot be taken in the absence of the knowledge of micro as well as macro economics। कि managerial economics में जो भी हम डिसीज़न लेते हैं वो बिना जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज के बिना हम नहीं ले सकते। ठीक है, दस अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट होता है, हु डज नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इज़ ओनली हाफ एजुकेटेड। कि अगर माइक्रो इकोनॉमिस्ट जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो अगर माइक्रो और मैक्रो की नॉलेज नहीं रखता तो वो हाफ एजुकेटेड है। तो द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग दीज कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वेरियस फैक्ट। अब कौन कौन से वेरियस फैक्ट हैं जो इनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहला हमें गिवन है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमसे बात की गई है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के रिलेशनशिप की। तो सबसे पहला हमें गिवन है कि अ नंबर ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। की यहाँ पर जो है जो डिसीजंस लिए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा वो जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की स्टडी के बेस पर लिए जाते हैं। These decisions are mainly related with the market and various activities of the organization। और ये जो डिसीज़न है ये किसके रिगार्डिंग होते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये मार्केट और वेरियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो द वेरियस कॉन्सेप्ट and included in the subject matter of microeconomics establish a close relationship between managerial economics and microeconomics। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि काफ़ी सारे जो है कंसेप्ट इंक्लूडेड हैं इन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स में, तो जो कि इस्टेब्लिश करते हैं क्या, एक क्लोज रिलेशनशिप को किसके बीच में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। अब वो कौन से जो हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं वो पढ़ेंगे हम। तो दिस रिलेशनशिप बिकम्स क्लियर बाय द फॉलोइंग फैक्ट। तो पहला हमें गिवन है एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। तो ये पहला फैक्ट है। ये हमसे क्या बोलता है, ये हमसे ये बोलता है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट टू मेक एन एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। की हर कोई जो भी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है उसको जो है काफ़ी ज़रूरी है डिमांड का एस्टिमेशन करना। उसके लिए फॉर दिस, इसके लिए ही हैज़ टू मेक अ स्टडी ऑफ वेरियस कंसेप्ट। उसको जो है काफ़ी कंसेप्ट्स की स्टडी करना पड़ता है जो कि डिमांड से रिलेटेड हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सब किस में आते थे, ये हम किस में पढ़ के आए हैं, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं। तो पहला फैक्ट जो है ये इस बात को प्रूव करता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में रिलेशन है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, यानी कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या गिवन है कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन दीज लॉज हेल्प द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इन सिलेक्टिंग ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
ये जो लॉ हैं, ये जो लॉज हैं प्रोडक्शन के, ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट की भी हेल्प करते हैं ताकि वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट कर सके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट हो और मिनिमाइज़ कर सके वो कॉस्ट को, है ना। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में हेल्प करता है ये। तो इट कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट हाउ मच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। तो ये जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं इस वे में। इन दिस वे द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसलिए जो है इसका भी क्लोज रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। तो अब थर्ड पॉइंट में हमें गिवन है कि द वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कॉस्ट एंड रिवेन्यू, जैसे कि टोटल कॉस्ट हो गया, हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये हम पढ़ के आए हैं ना कॉस्ट में। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, ये काफ़ी सारे जो है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो ये प्रूव करते हैं टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के लिए। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ईजीली टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ दिस कंसेप्ट। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस के लिए, तो वो ईजीली हम इन कंसेप्ट की नॉलेज के बेस पर हम ले सकते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। हमारे को क्या गिवन है कि प्राइस डिटर्मिनेशन, सबसे पहले हमें गिवन है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें हमें ये बोला गया है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट टू गाइड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। की प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो भी ज़्यादा मतलब ज़रूरी है हर जो भी एवरी मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के लिए, टू गाइड, ये गाइड करना कि हम कैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज का एक एप्रोप्रिएट प्राइस रख सकते हैं, एक एप्रोप्रिएट प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ही विल हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंडीशन ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। तो अब मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ये तभी जो है इसको कर सकता है जब ये उसको जो है कंप्लीट नॉलेज हो जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन की कंडीशंस होती हैं, और एज वेल एज वेरियस कंसेप्ट, जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है उनकी नॉलेज होना मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को काफ़ी ज़रूरी होता है। तो द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कैन गेट दिस नॉलेज थ्रू अ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है ये नॉलेज कहाँ से लेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेगा। इसीलिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्लोज रिलेशनशिप है उसका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से, है ना। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, मार्केट कंडीशंस। अब मार्केट कंडीशंस हमें क्या बोलता है, वो हमसे ये बोलता है कि वेरियस सिचुएशन, हमारी जो है काफ़ी सारी मार्केट के सिचुएशंस है जो हमने पढ़ा है, जैसे कि हमारी परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली पढ़ा है हमने। तो ये जो है कंडीशंस है जो कि मार्केट में पाई जाती हैं। तो ये जो सिचुएशंस है आर स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो स्टडी है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर होती हैं, स्टडी की जाती हैं। तो दिस स्टडी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब ये जो स्टडी है मार्केट कंडीशंस की स्टडी जो है वो भी ज़रूरी है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के लिए। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ही कैन टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट, क्योंकि वो मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ है उनसे रिलेटेड डिसीजन ले सकता है बाय हैविंग अ नॉलेज। क्योंकि अगर उसको नॉलेज ही नहीं होगी तो वो डिसीजन कैसे लेगा मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का। तो इसलिए जो है does it becomes clear from the above mentioned fact that managerial economics and macroeconomics are closely related to each other and incomplete without each other। ठीक है, अब हमारा ये क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है, आज अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे गिवन है कि लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैज़ अ डीप रिलेशनशिप विद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मैक्रो से भी रिलेटेड है, रिलेशन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द होल इकोनॉमी। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से,
होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ डज दिस स्टडी अफेक्ट द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब ये जो स्टडी है ये कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है, तो ये जो है फॉलोइंग फैक्ट से हमें क्लियर होता है। तो पहला फैक्ट हमें गिवन है सबसे पहला कि नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी। तो द नॉलेज ऑफ होल इकोनॉमी इज ऑब्टेन्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं कि पूरी नॉलेज हमें इकोनॉमी की कहाँ से मिलेगी, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलेगी। Thus its study is very essential as well as important for a managerial economist। इसलिए इसकी जो स्टडी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के लिए। its main reason is that on one hand the decision take under managerial economics get affected by the whole economy। इसका ये मेन रीज़न है कि एक हाथ जो है डिसीज़न जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंडर लिए जाते हैं वो अफेक्टेड होते हैं होल इकोनॉमी के द्वारा। एंड ऑन दी अदर हैंड दिस ऑल्सो अफेक्ट द होल इकोनॉमी। और दूसरी ओर बात करें तो ये पूरी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमें क्या गिवन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मैक्रो का। हमने पढ़ा है ना मैक्रो में मनी एंड बैंकिंग। तो ये जो है एक डिटेल स्टडी है सप्लाई ऑफ मनी की, टाइप्स ऑफ बैंक्स की, बैंकिंग फंक्शन की इज़ मेड जो कि इसमें होती है। तो दिस स्टडी हेल्प्स द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इन टेकिंग वेरियस डिसीजन विद रिगार्ड टू मॉनेटरी एज वेल एज बैंकिंग एक्टिविटीज़ एट दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्टडी है बैंकिंग की स्टडी करना भी एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को हेल्प करता है ताकि वो डिसीजंस ले सके किससे रिलेटेड, मॉनेटरी एज वेल एज बैंकिंग एक्टिविटी जो भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की उससे रिलेटेड। पॉइंट नंबर 3 आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। तो एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में हमें क्या गिवन है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय एवरी मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम है ये हर मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फेस की जाती है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, दैट इन विच द वॉल्यूम द फैक्टर शुड बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। कि इसमें क्या होता है कि इन विच द वॉल्यूम द फैक्टर्स शुड बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। कि इसमें जो है फैक्टर्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है इट बिकम्स इसेंशियल टू गेट अ नॉलेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें वेरियस कंपोनेंट्स की नॉलेज हो जो कि डिमांड से रिलेटेड होते हैं और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड होते हैं। तो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो है कंपोनेंट हम मैक्रो में पढ़ के आए हैं। दिस स्टडी इज़ मेड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम पढ़ के आए हैं। तो इन दिस वे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए। अब हमारे जो है लास्ट की 2 पॉइंट्स रह गए, जैसे कि है फोर्थ हमारा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में हमें गिवन है कि ट्रेड साइकिल कैरी अ डीप इम्पैक्ट ऑन द activity of business organization and the economic activities are determined as well as operated in accordance with these। तो ट्रेड साइकिल में हमें गिवन है कि इसमें जो है इसका भी जो है काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी होती है उन पर। एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो डिटरमाइन होती है एज वेल एज ऑपरेटेड इन अकॉर्डेंस विद दीज। तो इट बिकम इसेंशियल फॉर द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ऑल्सो टू मेक अ स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल। तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको ट्रेड साइकिल की स्टडी करना। तो ये भी जो ट्रेड साइकिल की जो स्टडी है वो किसके अंडर होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर होती है। 5th पॉइंट यानी कि हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मैक्रो का। इन प्रेजेंट टाइम सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडल्ज इन द एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। आज के टाइम पे जो है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ कर रही हैं। एंड द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकम एसेंशियल फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के लिए भी ये भी ज़रूरी होती है इंटरनेशनल ट्रेड की नॉलेज होना। तो इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द अबव गिवन स्टडी दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू माइक्रो एंड मैक्रो। आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।